हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है हमारी 10th क्लास और इसमें हम 181 से क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके, हमने 9th क्लास तक हमारे जो क्लासेस में क्वेश्चन कवर हो चुके थे, इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन से कवर करेंगे। ओके, ये हमारी 10th क्लास है। अगर आपने 1 से लेके 9 तक क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप वो सारी वीडियोस एक बार देख सकते हैं। उसमें मैंने कॉस्मेटोलॉजी के सभी क्वेश्चन आपके लिए शेयर किए हैं और कुछ एक्सप्लेन भी कर दिए हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन। डैंड्रफ, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। डैंड्रफ से क्या तात्पर्य है? ठीक है, डैंड्रफ से क्या तात्पर्य होता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ए। ठीक है, ए सफेद पपड़ी। ठीक है, डैंड्रफ गंजापन, सर की जू, बालों का झड़ना, ये सब तो नहीं रहता है डैंड्रफ में। डैंड्रफ का एक तात्पर्य होता है, मतलब दिखने में क्या होता है डैंड्रफ। ठीक है, तो एक सफेद पपड़ी टाइप की होती है, आप जानते होंगे। हमारे स्कैल्प में एक पपड़ी टाइप की होती है, वो झड़ती है, उसको हम डैंड्रफ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। योगिक योगिक सूक्ष्म व्यायाम में कुल कितने व्यायाम हैं? ठीक है, अब योगिक सूक्ष्म व्यायाम जो होते हैं, ठीक है, आपको थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़नी होगी, तभी जाके आपको इतना सब पता रहेगा। ठीक है, तो थ्योरी आप पढ़ना, बुक उठाइए अपनी आईटीआई की और उसमें आप पढ़िए। ठीक है, तो इसमें योगिक व्यायाम के कुल कितने व्यायाम होते हैं? तो इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, 48 होते हैं हमारे सूक्ष्म व्यायाम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी रहेगा, 48 आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर है सूक्ष्म व्यायाम में ग्रीवा शक्ति विकासक कितनी है? ठीक है, अब ग्रीवा शक्ति विकासक होती है। ठीक है, तो कितनी होती हैं वो होते हैं आपकी 3। ठीक है, 3 ग्रीवा शक्ति विकासक जो रहते हैं सूक्ष्म व्यायाम में, वो 3 रहते हैं। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप जरा अच्छे से पढ़िए। ठीक है, आपका एग्जाम आने वाला है बहुत जल्दी और आपके पास बहुत कम टाइम है, तो आप अच्छे से ये सारा पीडीएफ बहुत अच्छे से कंप्लीट करिए। ठीक है, और मुझे तो थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा है, तो मैं आपके लिए वीडियोस भी अपलोड करती जा रही हूँ और मैं भी कुछ दिन बाद रेगुलर रहूंगी। ठीक है, तो आपके लिए ये मुझे पीडीएफ कंप्लीट करना है। मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए डेली वीडियोस लाऊं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, हकलाने की समस्या को ठीक करने के लिए कौन सा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे? ठीक है, अब हकलाने की समस्या होती है किसी किसी को, तो हम कौन सा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे? ठीक है, जिससे हमें लाभ मिले। तो इसका राइट आंसर है डी, ग्रीवा शक्ति विकासक। ग्रीवा शक्ति विकासक करने से आपका ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। ठीक है, सूक्ष्म व्यायाम शरीर के कहाँ से कहाँ तक के भाग को, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक के भाग को प्रभावित करती हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी। ओके, इसका राइट आंसर है बी, सर से पैर तक का भाग। ठीक है, सर से पैर तक का भाग होता है सूक्ष्म व्यायाम शरीर के कहाँ से कहाँ तक, तो सर प्रभावित करता है, सर से पैर तक का। ठीक है, सर से पैर तक का भाग होता है जो वो प्रभावित होता है सूक्ष्म व्यायाम में। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एकाग्रता की शक्ति को बेहतर बनाने में कौन सा सूक्ष्म व्यायाम मदद करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका प्रार्थना। ठीक है, जो हमें एक बोले तो जैसे कि एक समान, ठीक है, प्रार्थना होती है, वो हमें जब हम खड़े होते हैं तो एकाग्रता होता है। ठीक है, योगा शब्द किस भाषा से लिया गया है? ठीक है, अब जो योगा होता है तो वो किस भाषा से लिया गया है? हिंदी भाषा से, संस्कृत भाषा से,
ये क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो योगा जो शब्द है ना, वो आपका संस्कृत भाषा से लिया गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर बी है, संस्कृत भाषा से आपका योगा शब्द लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग के कितने घटक होते हैं, ठीक है। अब योग जो होता है ना, उसके कितने घटक होते हैं, तो योग के हमारे 8 घटक होते हैं, ठीक है। 8 घटक होते हैं, इसका राइट आंसर है ए है, 8 घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 189 क्वेश्चन, डाइट कितने प्रकार के होते हैं, ये भी मोस्ट है, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ मोस्ट भी बता देती हूँ, जब मैं पढ़ती हूँ मुझे याद आता है कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा, तो मैं यहाँ पे आपको मोस्ट बता देती हूँ कि हाँ ये मोस्ट है। इसके बाद आपका है डाइट कितने प्रकार की होती है, ठीक है। अब डाइट जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो डाइट हमारी 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। डाइट हमारी कितनी 3 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है तामसिक आहार में क्या आता है, ठीक है। तामसिक आहार जो होता है उसमें क्या आता है, तो देखो मछली, मांस है ना, और अंडा इसमें लिखा हुआ है, तो सभी, ठीक है। इसका राइट आंसर है सभी। आपको पता होना चाहिए कि तामसिक आहार क्या होता है, हमारा संतुलित आहार क्या होता है, ठीक है। आपका यौगिक डाइट को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देखो सात्विक डाइट्स होती है वो यौगिक डाइट को यौगिक डाइट होती है सात्विक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रा, राजसिक, हाँ राजसिक आहार में क्या आता है, ठीक है। अब राजसिक आहार में क्या आता है, शराब, ठीक है। बी आंसर है इसका, राजसिक आहार होता है शराब, ठीक है। सात्विक भोजन में क्या आता है, देखो अब सात्विक जो भोजन होता है उसमें क्या आता है, सात्विक डाइट भोजन में क्या आता है, तो आपके इसमें आता है मीठे फल, ठीक है। सात्विक डाइट में फल फ्रूट्स वगैरह रहते हैं वो आते हैं आपके। चाय, ये लिखा है आपका, और नशीले पदार्थ ये आपका नहीं आता है इसमें, ठीक है। आपके इसमें मीठे फल वगैरह आते हैं। सात्विक डाइट का क्या लाभ है, ठीक है। अब देखो सात्विक डाइट होती है उसका क्या लाभ होता है, तो इसका लाभ होता है मन का शुद्ध व शांत करना, ठीक है। अब आप अच्छी डाइट लोगे तो आपका मन शुद्ध रहेगा, आपका मन शांत रहेगा, ठीक है। और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, ओके। आपको कोई हेल्थ इशू नहीं रहेंगे, हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। तो एक कॉस्मेटोलॉजी में हमें अपनी हेल्थ कैसे मेंटेन रखना है, डाइट कैसे करनी है, योगा कैसे करना है, हम अंदर से स्वस्थ कैसे रहें। अगर आप अंदर से अच्छे रहेंगे, है ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी हेल्दी रहेंगे आप, तो आपको आपकी नेचुरली ब्यूटी अंदर से ही रहती है, ठीक है। तो आपका इसमें ये बताया गया है कि आपकी एक जो ब्यूटी है वो अंदर से कैसे आपकी अच्छी रहे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट से ही आप सुंदर दिखेंगे, है ना। और जो आपकी चमक है वो आपकी अंदर से ही रहती है, तो आपको अंदर से डाइट अच्छी लेनी होती है तब आपकी स्किन ग्लो करती है। आप अच्छी डाइट लेंगे, अपना हेल्थ अच्छा रहेंगे, तो आप बेटर रहेंगे, आपका मन अच्छा रहेगा, काम में मन लगेगा आपका, ठीक है। तो ये सब बहुत मैटर करता है ना। तो कॉस्मेटोलॉजी का मतलब यही है कि आप बाहर से ना होके अंदर से भी अपना ख्याल रखें, ठीक है। अपने जैसे बाहर से आप मेकअप करते हैं सुंदर दिखने के लिए, ऐसे अंदर से भी डाइट करिए, है ना, हेल्दी चीजें लीजिए, फ्रूट वगैरह, तो आप अंदर से भी स्वस्थ रहेंगे, तो आप अच्छे लगेंगे, सुंदर भी रहेंगे, है ना, सुंदर लगेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन है
योगा करते समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, ठीक है। अब योगा हम जब करते हैं तो हमें क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, ठीक है। और ज़रूरी होता है योगा करते टाइम हमें क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ए। योग की शुरुआत हल्के व कम आसन से करें, ठीक है। जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं योगा की तो हल्के-फुल्के योग योग कीजिए और शुरुआत जो आपकी हल्के व कम आसन से होनी चाहिए। मतलब ये जी जो योग होते हैं, योगा होती है, एक्सरसाइज होती है, वो आपको धीरे-धीरे करना है। जब आप करने लगेंगे फिर आपको और भी होते हैं योगा वो आपको करने हैं, ठीक है। अगर आप एक ही दिन में सारे योग करेंगे तो आपका बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान देके सभी चीज़ों को फॉलो करें। नेक्स्ट यहाँ पर है, कौन-सा स्थूल व्यायाम तपेदिक रोग में लाभ पहुँचाता है? ठीक है, जो तपेदिक रोग में लाभ पहुँचाएगा। तो इसका राइट आंसर है ए, ठीक है। इसका राइट आंसर ए रहेगा आपका सर्वांग पुष्टि, ठीक है। सर्वांग पुष्टि जो होता है संतुलित व्यायाम वो आपका तपेदिक रोग में लाभ पहुंचाता है, ठीक है। कुछ योग होते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप योगा करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। सर्वांग पुष्टि क्या है, ठीक है। अब सर्वांग पुष्टि क्या है, देखो ऊपर दिया हुआ था क्वेश्चन, संतुल व्यायाम, सॉरी स्थूल व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम, मेडिटेशन, स्टार्टअप क्या है। तो अभी अपन ने पढ़ा हुआ था ऊपर, स्थूल व्यायाम है, ठीक है। सर्वांग पुष्टि स्थूल व्यायाम है। नेक्स्ट यहाँ पर है, ऊंचाई को बढ़ाने के लिए कौन सा स्थूल व्यायाम करेंगे, ठीक है। अब ऊंचाई को बढ़ाने के लिए मतलब हमें हाइट को इंक्रीज करना है, तो हमें कौन सा व्यायाम करना होगा, स्थूल व्यायाम। तो इसका राइट आंसर है डी, ठीक है, उन्नक्रोदना, ठीक है। उन्नक्रोदना आसन होता है जो, वो हमें करना चाहिए जिससे हमारी हाइट इंक्रीज बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है, सेना और पुलिस के लिए एकाग्रता में सुधार के लिए कौन से स्थूल व्यायाम को अच्छा मानते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है रेखा गति, ठीक है। रेखा गति जो होती है वो सेना और पुलिस की एकाग्रता को सुधार के लिए स्थूल व्यायाम को अच्छा मानती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये सारे आपके व्यायाम के क्वेश्चन है, जो हमारा चैप्टर एक्सरसाइज व्यायाम उसका हमारा ये सारे क्वेश्चन है। स्थूल व्यायाम संख्या में कितनी होते हैं, ठीक है। अब जो स्थूल व्यायाम होते हैं वो कितने होते हैं, तो स्थूल व्यायाम हमारे 5 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 5 होते हैं स्थूल व्यायाम, ठीक है। और हमारे स्थूल व्यायाम होगा सूक्ष्म व्यायाम, अभी हम पढ़े हुए थे 48 सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, स्थूल व्यायाम 5 होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद होने चाहिए। तो हमारे यहाँ पर 200 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं 10th क्लास में। नेक्स्ट क्लास आएगी हमारी 11th क्लास। तो 11th क्लास में हम लोग 201 से क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पर मेरे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इंस्टा की आईडी भी मेरे चैनल पर मेंशन है, तो आपको कुछ समझ नहीं आता है तो वो आप मुझे मैसेज करके इंस्टा पर कॉल करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।